सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं हमारे लास्ट यूनिट है हॉरिजॉन्टल बुक का इसकी एक्सरसाइज के साथ, जहां पे स्पीकिंग हमारी एक्सरसाइज का पोर्शन है, इसको हम करने वाले हैं जहां पे सॉल्व। लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखिए। द ट्री वाज ओल्डर देन ग्रैंडफादर, जो पेड़ था वो दादाजी से भी बूढ़ा था। ग्रैंडफादर वाज 65 ईयर्स ओल्ड, दादाजी 65 ईयर्स के थे, ठीक है ना, 65 साल के थे। हाउ ओल्ड वाज द ट्री, पेड़ कितना पुराना था। कैन यू गैस, पेड़ कितना पुराना था, ये चीज हम गैस नहीं करते, एग्जैक्ट हमें एज पता नहीं चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे राइटर ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। हाउ ओल्ड वाज द ट्री, ट्री कितना पुराना था, इतना तो लाजमी है कि 65 साल से भी पुराना है। कैन यू गैस, क्या हम इसको गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद इसको सोचेंगे और बताएंगे, ठीक है। इस चीज को गैस करना मुश्किल है क्योंकि हमें जो है एग्जैक्ट चीज पता नहीं है, ठीक है। जस्ट कम हियर, ओके, ठीक। तो ये वाला हो गया। जस्ट ये वाला जो चीज है आप पे डिपेंड करती है, क्या आप इस चीज को गैस कर सकते हो, ठीक। इफ यू कुड, ठीक है ना, देन लेट वी नो, ठीक है ना। जस्ट ये आपको बोलना है, लिखना विखना नहीं है कहीं पे, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। जहां पे किसी नोटबुक वगैरह पे आपको जहां पे इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको क्या करना है कि आपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है, क्या हम पेड़ की जो एज है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद जो है नीचे आते हैं। द बनियन ट्री वाज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जो बनियन ट्री था वो इतना पुराना था जितना कौन पुराना था, देहरादून। देहरादून जितना पुराना था उतना पुराना कौन था, बनियन ट्री, ठीक है ना। एग्जैक्टली इससे हम पता लगा सकते हैं क्या, एग्जैक्टली से भी हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर हमें पता चले कि देहरादून कितना पुराना है तब हमें पता चल पाएगा कि ये कितना पेड़ पुराना है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताता है आगे आथर, सपोज देहरादून इज 300 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज द ट्री। अगर ये मान लेते हैं कि जो देहरादून था वो 300 साल पुराना था, तो जो ट्री होगा वो कितना पुराना होगा, तो इसका मतलब है कि वो भी 300 साल पुराना होगा, क्योंकि जितना हमें आथर कहता है जितना देहरादून पुराना है इतना ट्री भी उतना पुराना है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, पहले वाले का जो है आंसर लिखेंगे यस, फिर कामक करके हम लिखेंगे हाउ ओल्ड इज द ट्री, ठीक है ना। हाउ ओल्ड वाज द ट्री, हम इसको कहेंगे ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ओल्डर ओल्डर एज देहरादून, जितना देहरादून था उतना ओल्डर था, ठीक है ना। कैन यू गैस, उसके बाद कामा करके हम लिखेंगे नो, ये हो गया, ठीक है। तो जब पहले का आंसर जहां तक आप लिखेंगे फिर उसके बाद आप लिखेंगे नो, तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले का। ये कितना पुराना है, इस हिसाब से ये 300 साल पुराना होगा। अगर देहरादून 300 साल पुराना है तो हमारा बनियन ट्री भी 300 साल पुराना होगा। When two things are the same in same way, we use as dash as, ठीक है ना। जब जो दो चीजें आपस में सेम होती हैं तो हम as यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। Here's another set of example. मिस्टर सेना इज 160 सेंटीमीटर टॉल, जो मिस्टर सेना है वो 160 सेंटीमीटर जो है लंबा है। जो गुप्ता है वो कितना, 180 सेंटीमीटर लंबा है। जो मिसेस गुप्ता है, ठीक है ना, वो कितना सेंटीमीटर लंबी है, 160 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब देखिए, अब है मिसेस गुप्ता इज एज टॉल एज मिसेस सिन्हा। मिसेस जो गुप्ता है, ठीक है ना, ये मिसेस सिन्हा के इक्वल है। मिसेस गुप्ता कौन है, मिसेस गुप्ता ये है, कितनी इसकी एज है, 160। ये किसके इक्वल है, मिसेस सिन्हा के, मिस्टर सिन्हा के। तो मिस्टर सिन्हा कितना है, 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। इस तरह से जो है हम एज टॉल एज, जो एज डैश एज जो हमारा वर्ड है ये हमें बताता है कि दो चीजें आपस में इक्वल है, ठीक है। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू स्पीक अबाउट द पीपल एंड द थिंग्स बिलो यूजिंग एज डैश एज आर इर दिन, ठीक है ना। टाल टालर, ठीक है ना, टाल का मतलब होता है लंबा, टालर का मतलब होता है उससे लंबा, ठीक है ना। कोल्ड कोल्डर, कोल्ड का मतलब है ठंडा, ठीक है ना, उससे ठंडा। हार्ट गर्म, उससे ज्यादा गर्म। स्ट्रांग हो गया मजबूत, उससे ज्यादा मजबूत। शार्ट हो गया छोटा, छोटे से भी छोटा हो गया शार्टर, ठीक है। नोटिस दैट इन वर्ड हार्ट एंड लेटर टी इज डबल्ड व्हेन ER इज एडेड, ठीक है ना। जब हम इसके साथ जो है ER ऐड करते हैं, ठीक है ना, इस हार्ट के साथ ER ऐड करते हैं तो 2 T बन जाते हैं एक के बदले, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, हाइट्स की बात करते हैं। ज़ेबा 155 सेंटीमीटर है, रूबी 150 सेंटीमीटर है और रानी 155 सेंटीमीटर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जहां पे जो ज़ेबा है वो उसकी जो हाइट है वो एज इक्वल टू किसके है, जितनी हाइट किसकी है,
जहां पे हम कह सकते हैं कि जो ज़िबा है, ज़िबा इज टालर देन, TALLER, टालर देन रूबी। ज़िबा जो है टालर से बड़ी है, रूबी से बड़ी है, ठीक है ना। ज़िबा 155 सेंटीमीटर की है और रूबी कितने की है, 150 सेंटीमीटर की। या फिर दूसरी चीज हमें एज टाल एज जब यूज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ज़िबा जो है, ठीक है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ज़िबा है, ठीक है ना, जो रूबी है, या इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं कि रूबी इज शार्टर देन किससे छोटी है, ज़िबा से, ठीक है ना। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रानी इज टालर देन रूबी, ठीक है ना। या फिर इस तरह से भी कहते हैं कि रूबी इज शार्टर देन रानी, ठीक है ना। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज़िबा इज एज टॉल एज रानी, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके होंगे हमें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो इस तरह से जो दूसरे हैं आप इनको भी करेंगे एट सेल्फ, ठीक है ना। कहीं पे आपको दिक्कत आएगी तो विल लुक इनटू दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय, ठीक है।